करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का संगम महाकुंभ 2025। नर्मदे हर कुंभ हमारे जैसे आध्यात्मिक लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है, आध्यात्म को जानने का, संस्कृति को समझने का, धर्म को आत्मसात करने का। किसी के लिए आस्था की डुबकी तो किसी के लिए एक विराट संकल्प की सिद्धि का माध्यम। विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद वाटर वुमेन शिप्रा पाठक का उद्देश्य पवित्र संगम में डुबकी लगाकर अपनी आध्यात्मिक संतुष्टि नहीं बल्कि कल्पवास के 45 दिनों तक महाकुंभ की भूमि पर जल संरक्षण, पर्यावरण रक्षा करके स्वच्छता का संदेश देना रहा। पर्यावरण गतिविधि एवं अन्य प्रमुख संस्थाओं के साथ मिलकर आपने 17 लाख कपड़े के थैले और 15 लाख स्टील की थालियां वितरित करने में अपनी भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप कुंभ की पावन भूमि पर प्लास्टिक और डिस्पोजेबल के अनुमानित संख्या की तुलना में बहुत कमी आई। इतना ही नहीं, शिप्रा पाठक जी की संस्था पंच तत्व द्वारा 45 दिनों में 20 लाख पौधे कुंभ की भूमि से वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश संपूर्ण विश्व को दिया गया। इससे पूर्व पर्यावरण संरक्षण को समर्पित शिप्रा जी 13,000 किलोमीटर की पदयात्रा करके 25 लाख से अधिक पौधे लगा चुकी हैं और उनका ये अभियान जारी है। प्रतिदिन भंडारा, हवन, श्रेष्ठ जनों से विश्व कल्याण पर सार्थक संवाद, साधुओं, सन्यासियों एवं नागा बाबाओं से प्राप्त सिद्धियों को आत्मसात करना, और विदेशियों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराना उनकी इस आध्यात्मिक यात्रा का अहम हिस्सा रहा। शिप्रा जी के प्रयासों से महाकुंभ में पर्यावरण के प्रति व्यापक जागृति आई। उनकी अनोखी पहल ने करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रेरित किया, जिसे देश भर के प्रतिष्ठित मीडिया चैनलों ने सराहा, व्यापक कवरेज दी और वाटर वुमेन का संदेश देश के कोने कोने में पहुंच गया। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत ये तय किया कि थैला थाली का वितरण करेंगे, क्योंकि कुंभ का मतलब अखाड़ा, शिविर, कल्पवासी हैं, तो हर कल्पवासी तक हम पहुंचेंगे और थैले थाली देंगे, कपड़े के थैले और स्टील की थाली। जो एक थैला एक थाली का प्रकल्प है, उसमें सबसे अच्छी बात तो ये है साधु संत का आशीर्वाद मिला, उस प्रकल्प की उन्होंने सराहना की और बहुत से अखाड़ों में ये भी कहा गया कि आप हमें मत दीजिए, हम समर्थ हैं और आपकी पहल पर हम खुद थालियों का प्रयोग करेंगे। 18 लाख थालियां और 22 लाख थैले और 3 लाख गिलास हमने बांटे हैं और ये पूरे भारत ने दिए हैं और हमने इस ज्ञान को भाव में, भक्ति में बदला। शिप्रा जी का ये योगदान एक संदेश है कि हम अपने आध्यात्मिक विकास के लिए तीर्थाटन करें, परंतु साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। शिप्रा पाठक का संदेश स्पष्ट है कि नदी केवल जलधारा नहीं, जीवन धारा है। मैं नदियों को इसलिए बचा रही हूँ क्योंकि मेरा धर्म कहता है नदी देवी है। मैं पेड़ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरा धर्म कहता है कि वृक्ष देवता हैं। भारत को समझना है तो भारत की नदी समझनी होगी। भारत की नदी को समझना है तो फिर आपको भारत की नदी के किनारे पैदल चलना होगा और उन गांव वालों को मन को समझना होगा और बदलना होगा जो नदी के किनारे हैं। अपने और आने वाली पीढ़ियों के जीवन के लिए नदियों के संरक्षण का संकल्प लें। मां स्वरूपा नदियों को बचाकर जल एवं पर्यावरण का संरक्षण करके विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे।